फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। आज हम करेंगे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और आज हमने आर्टिकल्स लिया है जो द हिंदू न्यूज़पेपर का है। पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। पोलावरम प्रोजेक्ट जो है ये एक मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसे बोलते हैं बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना, जो गोदावरी नदी पर बिल्डअप है। अभी यह निर्माणाधीन है, इस पर अभी काम करना बाकी है, लेकिन इसके बारे में इसलिए यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर जो भी गांव हैं उसके लिए ये परेशानी बना हुआ है, जिससे कि पानी की जो प्रॉब्लम्स है और खेतीबाड़ी की जो ज़मीन है उसमें पानी भरता है, गांव में पानी भरता है। जब तक ये जो है सही तरीके से लागू नहीं होगा तो तब तक यह समस्या ही बनी रहेगी। तो यहाँ पर बात करेंगे इसके बारे में। पोलावरम प्रोजेक्ट, देखिए पोलावरम प्रोजेक्ट क्या है। पोलावरम प्रोजेक्ट इज़ ए मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट बिल्ड over the Godavari river. The project is situated in West Godavari district and East Godavari district, and its reservoir are there in Odisha and Chhattisgarh too. देखिएगा, जो पोलावरम प्रोजेक्ट है ना वो मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर बना हुआ है? ये गोदावरी रिवर पर बना हुआ है, गोदावरी नदी पर बना हुआ है। तो एक तो क्वेश्चन यहीं से याद रखिएगा कि पोलावरम प्रोजेक्ट कहाँ पर बना हुआ है? गोदावरी नदी पर बना हुआ है। और ये क्या है? मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसको बोला जाता है बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना। क्लियर है? आगे बात करें तो द प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन वेस्ट गोदावरी। ये जो सिचुएटेड है, ये जो लोकेटेड है, ये कहाँ पर है? वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में है। और यह अपना रिजर्वायर कहाँ पर रखता है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी। ठीक है, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ ये इसका रिजर्वायर है। रिजर्वायर का मतलब क्या होता है? जहाँ पर इसका पानी का भराव होगा। ठीक है, काफ़ी बड़ी परियोजना है जिसके बारे में यहाँ पर आज इस न्यूज़ में पेपर में दिया गया है। तो इसलिए ये न्यूज़ चर्चा में है क्योंकि ये अभी निर्माणाधीन है और इस पर गवर्नमेंट का ध्यान जाना चाहिए, इसलिए इसको न्यूज़ में लाए हैं। तो चलिए बात करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के बारे में। दोस्तों, इसमें कहा गया है 892 एकर्स टू बी सबमर्ज्ड इन बैक वाटर्स ऑफ पोलावरम प्रोजेक्ट। यहाँ पर यह कहा गया कि 892 एकड़ जो ज़मीन है बी सबमर्ज्ड। टू बी सबमर्ज्ड का मतलब होता है डूब गई है, जलमग्न हो गई है। ठीक है, सबमर्ज्ड का मतलब होता है जल में डूब जाना। इन बैक वाटर, अब ये बात आती है कि बैक वाटर क्या होता है। देखिए दोस्तों, दो तरीके के वाटर कहे जाते हैं, एक तो होता है रिवर वाटर और एक होता है बैक वाटर। रिवर वाटर उसे कहेंगे जो बहता हुआ पानी होगा, जिसमें करंट होगा, करंट का मतलब धारा होगी, तो वो होता है रिवर वाटर। लेकिन जो बैक वाटर है वो होता तो नदी का ही पानी है, नदी से ही जुड़ा हुआ होता है, लेकिन उसमें जो करंट होता है, जो मतलब स्ट्रीम होती है, वो बहुत ही या तो कम होगी या ना के बराबर कहते हैं, और या बिल्कुल होगी ही नहीं, तो उसको कहेंगे बैक वाटर। एक तरीके से कह सकते हैं कि भरा हुआ जो पानी होता है उसको बैक वाटर कहेंगे और जो चलता हुआ पानी होता है उसको रिवर वाटर कहेंगे। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि 892 एकड़ जो ज़मीन है वो डूब गई है किसमें? बैक वाटर में ऑफ पोलावरम प्रोजेक्ट। पोलावरम प्रोजेक्ट के बैक वाटर में 892 एकड़ ज़मीन डूब गई है। वो क्यों, कैसे और कब, ये अब बात करेंगे डिटेल में। देखिए यहाँ पर 3 मैसेजेस के साइन दिए गए हैं। यहाँ पर इनमें जो भी डिटेल दी हुई है ये क्वेश्चन है जो इसके बारे में डिटेल में बात करता है। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या कुछ लिखा गया है। तेलंगाना हैज़ इन्फॉर्म द पोलावरम प्रोजेक्ट। तेलंगाना ने इन्फॉर्म किया है पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी के बारे में। क्या इन्फॉर्म किया है? दैट कि द फ्लूड्स का मतलब होता है बाढ़, इन गोदावरी इन जुलाई में गोदावरी में जो बाढ़ आई, इनअंडेटेड का मतलब होता है जलमग्न होना, जल भराव होना। इनअंडेटेड 103 विलेजेस, देखिए 103 विलेजेस जो है वो क्या हो गए? जलमग्न हो गए, पानी उनमें भर गया। और क्या कहा गया? सबमर्जिंग 40,446 एकड़ इन द स्टेट। और सबमर्जिंग का मतलब होता है डूब गई 40,446 एकड़ ज़मीन राज्य की। तो इसलिए गवर्नमेंट, जो तेलंगाना की गवर्नमेंट है, उसने इन्फॉर्म किया है जो पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी के बारे में, और कहा है कि जुलाई में जो गोदावरी में बाढ़ आई थी उसमें 103 विलेजेस में पानी भर गया था और 40,446 एकड़ जो राज्य की ज़मीन है वो उसमें डूब गई थी। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है एज इट इज़। ज्यों क्या त्यों इसे बोलते हैं। एज मच एज को बोलते हैं जितना की। ठीक है, जितना है फिर जैसा कि 892 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड का होता है जिसमें फसलें उगाई जाती हैं, उस भूमि को बोलते हैं।
तो 892 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड विल बी सबमर्ज्ड, उसमें जो है जल भराव हो गया, वो जलमग्न हो गई इन द बैक वाटर में। बैक वाटर हमने आपको समझा ही दिया है, तो यहां पर हम आगे बैक वाटर ही बोलेंगे। ऑफ द पोलावरम प्रोजेक्ट टू 5 विलेजेस। अब देखिएगा 5 गांव में जो पोलावरम प्रोजेक्ट बैक वाटर है वो भर गया और 892 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड भी उसमें क्या हो गई, सबमर्ज्ड हो गई, डूब गई। ऑन आइदर साइड ऑफ द गोदावरी, आइदर साइड का मतलब होता है दोनों ओर, ठीक है, किसके दोनों ओर, गोदावरी के दोनों ओर। भद्राचलम, देखिए भद्रांचलम टू दुम्मुगुदेम, भद्रांचलम से दुम्मुगुदेम तक गोदावरी के दोनों ओर, विद इन द स्टेट, राज्य के भीतर। द सबमर्ज्ड विल बी कॉज्ड बाय स्टैंडिंग वाटर एट द फुल रिजर्वायर लेवल ऑफ 150 फीट। द समर्जेंस का मतलब होता है जो जल भराव हुआ है, विल बी कॉज्ड बाय स्टैंडिंग वाटर, पानी के खड़े होने के कारण। जो वहां पर पानी खड़ा हुआ है तो वो क्या है, जो सबमर्ज्ड जमीन है वो क्या, समर्जेंस, मतलब पानी का वहां पर बहुत भारी एक क्वांटिटी जमा हो गई है। फुल रिजर्वायर लेवल FRL जिसे बोलेंगे 150 फीट, 150 फीट का फुल रिजर्वायर की उसकी क्या है क्षमता है, और उसमें जो है इतनी जमीन डूब गई जो यहां पर बताई गई है 892 करोड़। अब देखिएगा द ऑथोरिटी वाज टोल्ड, ऑथोरिटी ने कहा था, क्या कहा, एट ए मीटिंग ऑफ इरिगेशन ऑफिसर, एक मीटिंग में कहा था इरिगेशन ऑफिसर्स को। इरिगेशन ऑफिसर्स का मतलब होता है जो सिंचाई अधिकारी हैं, उनको कहा ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना के, मतलब कहा जा रहा है कि एक ऑथोरिटी ने कहा था कि जो तेलंगाना के इरिगेशन ऑफिसर सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं उनसे एक मीटिंग में बोला था, और आंध्र प्रदेश के जो अधिकारी हैं उनसे भी बोला था। मतलब दो को कहा जा रहा है कि इरिगेशन ऑफिसर तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, इन दोनों स्टेट के अधिकारियों को बोला गया था, क्या बोला गया था, टू एड्रेस का मतलब है समाधान करने के लिए। किसका समाधान, द कंसर्न, चिंताओं का, ऑफ द फॉर्मर स्टेट, फॉर्मर स्टेट का मतलब है राज्यों के जो किसान हैं उनकी चिंताओं, किस पर चिंता है, ऑन बैक वाटर इंपैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बैक वाटर के इंपैक्ट की जो उन्हें चिंता है, तो उसके लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सिंचाई विभाग अधिकारियों से उसके संविधान के लिए कहा गया था कि उनका समाधान होना चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है, द इंजीनियर इन चीफ ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना के इंजीनियर इन चीफ सी मुरालीधर, ठीक है, सी मुरालीधर, उन्होंने इन्फॉर्म किया द अथॉरिटी दैट, उन्होंने अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया कि वाटर डेप्थ एट भद्रांचलम वुड बी मोर देन 28 फीट, कि जो भद्रांचलम में वाटर की गहराई है, पानी की गहराई है, वो क्या है 28 फीट से ज़्यादा है, 28 फीट से ज़्यादा होगी। थ्रू आउट का मतलब है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं हर जगह। द ईयर, साल भर। एट द मिनिमम ड्रॉ डाउन लेवल का मतलब है कि जो मिनिमम मात्रा में, ठीक है, जो डाउन लेवल में जो पानी भरा रहेगा वो कितनी 28 फीट से ज़्यादा होगा, और 43 फीट एट FRL, जो फुल रिजर्वायर लेवल है वो 43 फीट का होगा। क्लियर है। अब देखिए ड्यू टू बैक वाटर के दौरान देयर वाज आल्सो ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम भी है। अब देखिए वहाँ पर एक प्रॉब्लम भी थी, जब वो बैक वाटर के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम भी थी ऑफ लोकल ड्रेनेज कंजेशन। लोकल का मतलब होता है स्थानीय, ड्रेनेज का मतलब यहाँ पर होता है जल निकासी, स्थानीय जल निकासी कॉन्गेशन का मतलब है कि जो भीड़ भाड़ है, तो स्थानीय जल निकासी के लिए जो परेशानी है, भीड़ भाड़ है अलोंग द रिजर्वायर बैंक, नदी के किनारों के अलोंग, नदी के किनारों पर जो लोकल ड्रेनेज कंजेशन है उसके बारे में प्रॉब्लम वहाँ पर बताई जा रही थी। अबाउट 35 स्ट्रीम्स, तो उसके बारे में लगभग 35 स्ट्रीम्स का मतलब होता है कि जो धाराएं हैं, ठीक है, जो वहाँ पर डैम बनाया जा रहा है उसके 35 धाराएं, 35 स्ट्रीम्स ऐड की गई टू द कंजेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर, नदी के दोनों तरफ
जहां पर समस्या बताई जा रही थी वहां पर 35 स्ट्रीम ऐड की गई। अब देखिएगा, मिस्टर मुरलीधर रिग्रेट का मतलब होता है उन्होंने खेद व्यक्त किया। क्या खेद व्यक्त किया? द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट डिड नॉट सबमिट द डीपीआर। डीपीआर का मतलब है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ एन अनऑथराइज्ड लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। अब देखिएगा, उन्होंने ये खेद व्यक्त किया कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने डीपीआर जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो सबमिट नहीं की। और किसकी? ऑफ एन ऑथराइज्ड लिफ्ट इरिगेशन की। जो अनऑथराइज्ड लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है जो ली गई किसके द्वारा? स्टेट फ्रॉम डेड स्टोरेज लेवल ऑफ पोलावरम। पोलावरम के जो डेड स्टोरेज लेवल है उससे स्टेट के द्वारा जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, अनऑथराइज्ड लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो ली गई थी, तो उसकी डिटेल प्रोजेक्ट अभी तक तेलंगाना सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने जमा नहीं की, सबमिट नहीं की है। इट वाज आस्क, यह कहा गया था, टू सबमिट द डीपीआर, सबमिट करने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को, ऑफ अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन के लिए, ठीक है। इट वाज आस्क्ड का मतलब है कि यह कहा गया था कि सबमिट द डीपीआर फॉर अप्रेजल, मूल्यांकन के लिए डीपीआर प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए उनसे कहा गया था। बाय द गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड, गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा और सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा। और कहाँ कहा गया था? एट ए मीटिंग, एक मीटिंग में, ड्यूरिंग लास्ट नवंबर, पिछले नवंबर के दौरान। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये देखा कि जो ये गोदावरी नदी पर ये पोलावरम प्रोजेक्ट बन रहा है जो अभी निर्माणाधीन है, तो उसमें इतना कुछ देखने को मिल रहा है कि अभी तक ये जो निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है इससे किसानों को समस्याएं बताई जा रही हैं और जो इसकी रिपोर्ट्स है वो बहुत ही धीमी आगे बढ़ाई जा रही हैं, बहुत ही धीमे काम चल रहा है, तो इसको जल्दी से पूरा किया जाए। और दोस्तों यहाँ पर 2022 में इसके पूरा होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब कुछ समय जो है वो बढ़ा दिया गया है, ऐसा न्यूज़ में आया है। तो चलिए बात करते हैं इन मैसेजेस पॉइंट की, जिसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, वाई इन न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ रिक्वेस्टेड पेमेंट फ्रॉम द सेंटर 2033 करोड़ फॉर वर्क कंप्लीट ऑन द पोलावरम प्रोजेक्ट विच इज़ इन ए क्रिटिकल स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने रिक्वेस्ट की है पेमेंट के लिए सेंटर से, यानी केंद्र से पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट की है। और कितना पेमेंट? 2033 करोड़ रुपए फ्रॉम वर्क कंप्लीट, उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए पोलावरम प्रोजेक्ट को, जो कि अभी क्रिटिकल स्टेज में है। अभी क्या है? रिकंस्ट्रक्शन, यानी उसमें वो जो है निर्माणाधीन है। आगे लिखा गया है कि बिल्स हैव बीन पेंडिंग फॉर 6 मंथ, और ये जो है 6 महीने से पेंडिंग है। ऑफिशियल सेड, ये अधिकारियों के द्वारा कहा गया। द बिल्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पोलावरम प्रोजेक्ट ऑथोरिटी एंड द जनरल, जो सेंट्रल वाटर कमीशन CWC जिसे बोलते हैं, बिफोर दे कैन बी पेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस MOF। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं इसके लिए। देखिएगा, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन बिहाइंड द मूव। तो यहाँ पर कहा गया है द सेंट्रल रेम्बर्समेंट इज रिक्वायर्ड टू फिनिश द लैंड एक्विजिशन, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, जिसको R&R बोलते हैं, एंड अदर प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज इरिगेशन कैनाल। मतलब ये है कि सिंचाई के लिए जो भी कैनाल्स हैं, जो भी नदी हैं, वहाँ पर उनको जो है एक्टिव करा जाए इस प्रोजेक्ट के संबंध में। और इसको बनाने के लिए जल्दी से ये गवर्नमेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि इसको कंप्लीट किया जाए, जो भी इसमें निर्माण अभी बाकी है। द सेंटर हैज़ सो फार reimbursed the Andhra Pradesh government for the Polavaram project, include land acquisition and relief of rehabilitation costs following the project's designation as a national project in April 2014। अब ये कहा गया है कि सेंटर ने इसको 2014 अप्रैल में इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कर दिया था। कब? 2014 में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठा लीजिए कि पोलावरम प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने नेशनल प्रोजेक्ट कब घोषित किया? तो अप्रैल 2014 में घोषित किया था।
अब देखिए व्हाट इज द पोलावरम प्रोजेक्ट। पोलावरम प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में जान लीजिएगा। इट इज ए मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये क्या है कि ये एक बहुउद्देश्य, कि इसके कारण जो है कई उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। ये सिंचाई परियोजना है जिसको बोला जाता है इरिगेशन प्रोजेक्ट। ऑन द गोदावरी रिवर, ये गोदावरी रिवर पर है और कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में है। दैट इज करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन, जो अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब अभी इसमें निर्माण कार्य चल रहा है। थ्रू इट्स राइट कैनाल, इसके जो राइट में नदी है, इट विल परमिट इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर फ्रॉम द गोदावरी टू द कृष्णा रिवर। इट्स रिजर्वायर टू एक्सटेंड्स इनटू एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, और जिसके रिजर्वायर हैं वो कहाँ पर, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बताए जा रहे हैं। इनको पॉइंट आउट कर लीजिएगा। द प्रोजेक्ट ए लार्ज मल्टीपर्पज टर्मिनल रिजर्वायर, ये जो प्रोजेक्ट है ये एक मल्टीपर्पज टर्मिनल, लार्ज मल्टीपर्पज टर्मिनल रिजर्वायर का है, जो कि विल बी यूज्ड फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए यूज होगा, हाइड्रो पावर के लिए यूज होगा और ड्रिंकिंग वाटर डेवलपमेंट के लिए ये यूज होगा। तो इसलिए इसको कहा जा रहा है लार्ज मल्टीपर्पज टर्मिनल रिजर्वायर। अब देखिए द प्रोजेक्ट बिगिन, ये प्रोजेक्ट जो है वो चालू हुआ था 2008 में एंड वाज ग्रांटेड नेशनल स्टेटस बाय द आंध्र प्रदेश बिफरकेशन एक्ट इन 2015। क्लियर है, आगे बढ़ें। आगे इसमें लिखा गया है द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर कंप्लीशन टू द खरीफ सीजन ऑफ 2022। खरीफ की जो फसल होती है 2022 में, तो गवर्नमेंट ने, आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, इसका जो डेडलाइन है कंप्लीट होने की, वो एक्सटेंड कर दी है, बढ़ा दी है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या कुछ दिया हुआ है। व्हाट इज द प्रोजेक्ट नीड, इसकी प्रोजेक्ट की नीड क्या थी, जरूरतें क्या थी। पॉसिबिलिटी ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की पॉसिबिलिटी, सिंचाई की जो संभावनाएं हैं वो होंगी। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई टू सिटी, जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वाटर है उसकी सप्लाई सिटी से। टाउन्स एंड विलेजेस along the route as well as steel plant and other nearby industry hydroelectric power utilization। मतलब इसमें काफ़ी कुछ बताया गया है कि जो गांव है उसके लिए रूट बनेगा और साथ ही साथ स्टील प्लांट और इसके साथ ही इंडस्ट्री हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूटिलाइजेशन इसमें किया जाएगा। आगे देखिए पिसिकल्चर, नेविगेशन फॉर मिनरल and forest products and urbanization or addition to tourism with new picnic place and all being developed। इतना कुछ इसमें कहा जाएगा कि पिसिकल्चर, नेविगेशन फॉर मिनरल और फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी, अर्बनाइजेशन भी यहाँ पर होगा और एडिशन होगा टूरिज्म, यानी कि यहाँ पर जो है टूरिस्ट भी आएंगे, न्यू पिकनिक प्लेस बनेगा और ऑल बीइंग डेवलपमेंट, जो भी मतलब और भी ज़्यादा डेवलप होंगे, इस पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस, इसमें क्या कुछ चैलेंज है। देखिए रिहेबिलिटेशन का चैलेंज यहाँ पर है, डेविस्टेशन ऑफ नेचर और अफेक्ट फोना, इन सभी का यहाँ पर चैलेंज है, लेकिन इस समस्या को भी सॉल्व किया जाएगा, ध्यान में रखते हुए इसको आगे बढ़ाया जाएगा। वे फॉरवर्ड कैसे, इन्वायरमेंटल कंप्लेशन एंड ए थ्रू इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मस्ट बी अंडरटेकन। द मनी must be released on schedule to ensure the project completion or simultaneously the idea of cooperative federalism must be safeguarded by overthink any interstate conflict। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और लास्ट में हम देखेंगे कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक रिवर ऑफ गोदावरी। गोदावरी के राइट किनारे और लेफ्ट किनारे पर जो रिवर हैं उनको बताइएगा। देखिए द रिवर बैंक ट्यूबटरीज, ठीक है, ट्रिब्यूट, देखिए यहां पर है ट्यूबटरीज, ठीक है, इंक्लूड द प्रावरा और मंजीरा और मैनर, while the left bank tributaries include Purna, Pranhita,
इंद्रावती और सबरी। तो देखिएगा राइट किनारे पर प्रावा, मंजीरा, मैनर, जबकि लेफ्ट किनारे पर पूर्णा, पुराहिता, इंद्रावती और सबरी, ये नदियां हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट में है वेयर इज द गोदावरी रिवर लोकेटेड। अब ये गोदावरी रिवर है वो कहाँ पर है? तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है गोदावरी इज द पेनिसुलाज लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। इट इज आल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, जो गोदावरी रिवर है ना उसको दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है कि इट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र नासिक एरिया एंड ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और इसका जो ओरिजिन है वो महाराष्ट्र के नासिक एरिया से होता है। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। द गोदावरी बेसिन स्पान आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक एंड पुडुचेरी। ठीक है, यहाँ पर ये जो है फैली हुई है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज द सेंट्रल वाटर कमीशन, CWC जिसे बोलते हैं। तो ये सेंट्रल वाटर कमीशन क्या है? सेंट्रल वाटर कमीशन CWC इज इंडियाज प्राइमर, देखिए प्रीमियर लिखा हुआ है, टेक्निकल कमीशन। प्रीमियर का मतलब होता है पहला। ठीक है, तो इंडिया का पहला टेक्निकल कमीशन है इन द रियल्म ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड इज करंटली लिंक्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये हाल ही में लिंक हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से। द कमीशन इज लार्ज विद द ब्रॉड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनिशिएटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड एडवांटेज। अब देखिए आगे कुछ लिखा हुआ है इसमें, कुछ ये पॉइंट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इन कंसल्टेशन with the concerned state governments scheme for the control and conservation and utilization of water resources throughout the country for flood control, irrigation, navigation, drinking water supply and water power development। ये इसके कुछ पॉइंट थे जो इस परियोजना के अंतर्गत रखे जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपको दिए गए थे कुछ पॉइंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में हमने जो कुछ भी पढ़ा वो आपके लिए जो है एग्जाम के लिए काफ़ी है। इससे जो पॉइंट हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो चैनल है, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल पर व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए बार बार हम आपको शेयर करने के लिए कहते हैं, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा भी अगर पसंद आए तो एक बार कमेंट करके कह दीजिएगा कि जो भी आपको इसमें डाउट्स या जो भी आपको सजेशंस देना है कि इस तरीके से वीडियो होनी चाहिए, इस तरीके से वीडियो होनी चाहिए, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।